पापी जी यमराज की आज्ञा से नरक में यातना भोगते हैं, स्वर्ग में नहीं जाते। कौशिक की श्रुति में भी समस्त शुभ कर्मियों के लिए ही स्वर्ग गमन की बात आई है। इसका वर्णन वेदांत दर्शन 3 अध्याय 1 पाद 12वां सूत्र। किंतु अशुभ आदि कर्म करने वालों का भी चंद्रलोक में जाना वेद में सुना गया है। व्याख्या कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद में कहा है कि जो कोई भी इस लोक से जाते हैं वे सब चंद्रमा को ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार यहाँ कोई विशेषण ना देकर सभी का चंद्रलोक में जाना कहा गया है। इससे तो बुरे कर्म करने वालों का भी स्वर्गलोक में जाना सिद्ध होता है। अतः श्रुति में जो कहा गया है कि इष्टापूर्त और दान आदि शुभ कर्म करने वाले धूम मार्ग से चंद्रलोक को जाते हैं, उसके साथ उपर्युक्त श्रुति का विरोध प्रतीत होता है। उसका निराकरण कैसे होगा? पूर्व सूत्र में उपस्थित की हुई शंका का सूत्रकार उत्तर देते हैं। 13वां सूत्र। किंतु दूसरों का अर्थात पाप कर्म करने वालों का यमलोक में पाप कर्मों का फल भोगने के बाद चढ़ना उतरना होता है, क्योंकि उनकी गति श्रुति में इसी प्रकार देखी जाती है। व्याख्या वहां पापी लोगों का चंद्रलोक में जाना नहीं कहा गया है, क्योंकि पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए ही स्वर्गलोक में जाना होता है। चंद्रलोक में बुरे कर्मों का फल भोगने की व्यवस्था नहीं है। इसलिए यही समझना चाहिए कि अच्छे कर्म करने वाले ही चंद्रलोक में जाते हैं। उससे भिन्न जो पापी लोग हैं वे अपने पाप कर्म का फल भोगने के लिए यमलोक में जाते हैं। वहां पाप कर्मों का फल भोग लेने के बाद उनका पुनः कर्मानुसार गमन आगमन यानी नरक से मृत्यु लोक में आना और पुनः नए कर्मानुसार स्वर्ग में जाना या नरक आदि अधोगति को पाना होता रहता है। उन लोगों की गति का ऐसा ही वर्णन श्रुति में देखा जाता है। कठोपनिषद में यमराज ने स्वयं कहा है कि संपत्ति के अभिमान से मोहित हुए निरंतर प्रमाद करने वाले अज्ञानी को परलोक नहीं दिखता। वह समझता है कि ये प्रत्यक्ष दिखने वाला लोक ही सत्य है, दूसरा कोई लोक नहीं। इस प्रकार मानने वाला मनुष्य बार बार मेरे वश में पड़ता है। इससे यही सिद्ध होता है कि शुभ कर्म करने वाला ही पितरयान मार्ग से या अन्य मार्ग से स्वर्गलोक में जाता है। पापी लोग यमलोक में जाते हैं। कौशितकी ब्राह्मण में जिनके चंद्रलोक में जाने की बात कही गई है वे सब पुण्य कर्म करने वाले ही हैं, क्योंकि उसी श्रुति में चंद्रलोक से लौटने वालों की कर्मानुसार गति बताई गई है। इसलिए दोनों श्रुतियों में कोई विरोध नहीं है। इसी बात को दृढ़ करने के लिए स्मृति का प्रमाण देते हैं। 14वां सूत्र। तथा स्मृति में भी इसी बात का समर्थन किया गया है। व्याख्या गीता में 16वें अध्याय के 7वें श्लोक से 15वें श्लोक तक आसुरी प्रकृति वाले पापी पुरुषों के लक्षण का विस्तार पूर्वक वर्णन करके अंत में कहा है कि वे अनेक प्रकार के विचारों से भ्रांत हुए, मोह जाल में फंसे हुए और भोगों के उपभोग में रचे पचे हुए मूढ़ लोग कुंभी पाक आदि अपवित्र नरकों में गिरते हैं। इस प्रकार स्मृति के वर्णन से भी उसी बात का समर्थन होता है। अतः पाप कर्मियों का नरक में गमन होता है, यही मानना ठीक है। प्रकारांतर से इसी बात को कहते हैं। 15वां सूत्र। इसके सिवा पाप कर्म का फल भोगने के लिए प्रधानतः 7 नरकों का भी वर्णन आया है। व्याख्या इसके सिवा पाप कर्मों का फल भोगने के लिए पुराणों में प्रधानता से
रौरव आदि 7 नरकों का भी वर्णन किया गया है। इससे उन पाप कर्मियों के स्वर्ग आगमन की तो संभावना ही नहीं की जा सकती। नरकों में तो चित्रगुप्त आदि दूसरे अधिकारी बताए गए हैं। फिर कैसे कहा कि पापी लोग यमराज के अधिकार में दंड भोगते हैं? इस पर कहते हैं 16वां सूत्र, तथा उन यातना के स्थानों में भी उस यमराज के ही आज्ञानुसार कार्य होने से किसी प्रकार का विरोध नहीं है। व्याख्या: यातना भोगने के लिए जो रौरव आदि 7 नरक बताए गए हैं और वहां जो चित्रगुप्त आदि दूसरे अधिकारी हैं वे यमराज के आज्ञानुसार कार्य करते हैं, इसलिए उनका किया हुआ कार्य भी यमराज का ही कार्य है। अतः यमराज के अधिकार में पापियों के दंड भोगने की जो बात कही गई है उसमें कोई विरोध नहीं है। ऐसा मान लेने पर भी पूर्वोक्त श्रुति में जो सबके चंद्रलोक में जाने की बात कही गई उसकी संगति कैसी होगी? इस पर कहते हैं 17वां सूत्र, ज्ञान और शुभ कर्म इन दोनों का ही प्रकरण होने के कारण ऐसा कथन उचित ही है। व्याख्या: जिस प्रकार छांदोग्य उपनिषद में विद्या और शुभ कर्मों का फल बताने का प्रसंग आरंभ करके देवयान और पितरयान मार्ग की बात कही गई है, उसी प्रकार वहां कौशितकी उपनिषद में भी ज्ञान और शुभ कर्मों का फल बताने के प्रकरण में ही उक्त कथन है। इसलिए यह समझना चाहिए कि जो शुभ कर्म करने वाले अधिकारी मनुष्य इस लोक से जाते हैं वे ही सबके सब चंद्रलोक को जाते हैं, अनिष्ट कर्म करने वाले नहीं, क्योंकि उनका प्रकरण नहीं है। यहां ये जिज्ञासा होती है कि कठोपनिषद में जो पापियों के लिए यमलोक में जाने की बात कही गई है वे छांदोग्य श्रुति में बताई हुई तीसरी गत के अंतर्गत है या उससे भिन्न? इसको अगले प्रकरण में स्पष्ट करेंगे।